देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 की दूसरी सवाल। दूसरी सवाल कह रही है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी सवालों में हम लोग उल्टा मानते हैं बच्चों। तो हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं यहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यदि एक परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप की होगी, अर्थात यह P/Q के बराबर होगी, जैसा कि हम लोग पहले सवाल में देख चुके हैं। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा देंगे, कहेंगे P व Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि Q का मान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और P व Q का लासा, P व Q का HCF बच्चों, P व Q का HCF व लासा सदैव 1 होना चाहिए परिमेय संख्या की स्थिति में। यदि P व Q सहअभाज्य नहीं है तब भी परिमेय संख्या नहीं होगी, और Q का मान अगर 0 हो गया तब भी परिमेय संख्या नहीं होगी, और यदि P व Q का मासा 1 के अतिरिक्त और कुछ हो गया तब भी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या, कोई संख्या परिमेय संख्या तभी होती है बच्चों जब उसका अंश और हर खुद से कटे और हर कभी 0 ना हो, और अंश और हर का जब मासा निकाला जाए तो सदैव 1 आए, तभी परिमेय संख्या होती है, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 प्लस का है उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा होगा 2√5 बराबर P/Q -3। हमें पता है कि हर संख्या के बटे 1 होता है, जरूरत पड़ने पर हम लोग लिख लेते हैं। तो Q व 1 का लासा लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ भी हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट बनाएंगे। जब बीच में बराबर होता है तो सामने दिस इम्प्लाइज दैट बनाया जाता है। तो 2√5 बराबर हो जाएगा बच्चों Q व 1 का लासा, Q होगा भिन्न की तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और Q का Q में हर का लासा में भाग दिया जाता है, जो आता है भागफल उसका अंश में गुणा किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो Q का Q में भाग करेंगे तो 1 आएगा, Q का नाम Q, और 1 का P में गुणा करेंगे तो P का नाम P, और यहाँ माइनस है इसलिए हम लोग यहाँ माइनस बना लेंगे। अब Q का हम लोग 1 का हम लोग Q में भाग देंगे तो Q आएगा, और Q का गुणा 3 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3Q। अब 2 और √5 के बीच में गुणा है, तो जो संख्याएं गुणा में होती हैं पक्षांतर होता है तो बटा में हो जाती हैं। तो 2 को हम इस तरफ भेजेंगे तो बटा में हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा √5 बराबर P - 3Q, और बटा में हो जाएगा 2Q, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि P भी हमारा एक पूर्णांक है, Q भी हमारा एक पूर्णांक है, और 3 भी हमारा एक पूर्णांक है। तो यदि पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तब भी पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक में पूर्णांक का भाग होगा तब भी पूर्णांक होगा। कहने का मतलब ये है कि P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली संख्या भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यदि एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकल जाता है। चूंकि हमने कहा था कि हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से सिद्ध होता है कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का जब हम उल्टा करेंगे तो पता चल जाए, तो सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो बहुत सरल सवाल है। अब हम लोग लिखते हैं, जो हमने बोला है उस बात को हम लिखने वाले हैं। तो कहेंगे समीकरण 1 से यह निष्कर्ष निकलता है कि P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, किंतु अंडर रूट 5 इसके समान है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो बच्चों यहां से पता चलता है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या यहां से इसलिए पता चलती है क्योंकि हमने गलत माना था बच्चों। तो हमने अपरिमेय को परिमेय मान लिया था, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी संकल्पना गलत थी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे, कहेंगे हमारी संकल्पना गलत थी, अतः विरोधाभास से यह स्पष्ट होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों यह सवाल सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यदि आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं।